जी, आज की कहानी का उन्वान है मारिया और रेस्क्यू 1112। मारिया पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत से शहर में रहती हैं। उस शहर में एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर मारिया अपने अब्बू और अम्मी के साथ जाकर मज़ेदार पकवान खाती है। और आसमान पर एक मुस्कुराता दांत निकालता हुआ सूरज भी मौजूद रहता है, जिससे मारिया डेली बातें करती है। सबसे जो प्यारी चीज़ अपने शहर में मारिया को लगती है वो बागात हैं, और इन बागात में जो खूबसूरत दरख्त हैं और इन दरख्तों पर उड़ने वाले परिंदे हैं, वो देखें हुदहुद और तोता आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। देखने को यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, और इन बिल्डिंग्स की जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वो मारिया को बहुत पसंद हैं। खिड़कियाँ खुलेपन का एहसास देती हैं। जो सबसे बुरी चीज़ लगती है अपने शहर में मारिया को, वो यहाँ की सड़कें हैं। इन सड़कों पर जो चलने वाली ट्रैफिक है, उससे जो धुआं उठता है, और कभी कभार जो हादसात हो जाते हैं, उन हादसात की वजह से लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और उनका खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर मारिया को बहुत तकलीफ़ होती है। मारिया को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उनके अब्बू ने उन्हें बताया था कि जब भी कोई हादसा हुआ करे तो सबसे पहले हमें कॉल करनी चाहिए रेस्क्यू 1112 वालों को। रेस्क्यू 1112 गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई हुई है कि अगर कहीं पर कोई हादसा होता है तो आपने सबसे पहले अपने मोबाइल से उन लोगों को फ़ोन करना है। वो आपसे आपकी लोकेशन पूछेंगे और जहाँ पर आप मौजूद होंगे वो वहाँ पहुँचकर उन ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाएंगे। मारिया अभी अपने घर की तरफ जा ही रही थी और सूरज अंकल वैसे ही दांत निकाले खड़े हुए थे कि मारिया को दूर से अपने अब्बू नज़र आए, जो कि ऑफिस से वापस आ रहे थे। मारिया चहलकदमी करती हुई अपने घर की तरफ जानिब बढ़ना शुरू हो गई और अपने अब्बू को आवाज़ दी, अब्बू अब्बू मैं आ गई। और उनके अब्बू ने जवाब दिया, ओ मेरा बच्चा, मेरी बेटी। कि यकदम ही ज़ोर से एक आवाज़ आई और मारिया के घर वालों के सामने ही एक ट्रैफिक हादसा हो गया। मारिया का दिल दहल गया। मारिया को समझ नहीं आ रही वो क्या करे कि अब्बू की फिर दोबारा आवाज़ आई, मेरा बच्चा जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी इधर आ जाओ। मारिया बोली, अब्बू अब्बू ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो देखिए अंकल की गर्दन से खून निकल रहा है, मेरी बेटी परेशान ना हो, उधर ना देखें, मैंने रेस्क्यू 1112 वालों को कॉल कर दी है, वो बस आते ही होंगे। मारिया को समझ नहीं आ रही थी को क्या करे। मारिया ने फिर अब्बू से पूछा, क्या अब्बू रेस्क्यू 1112 वाले कोई पैसे भी लेते हैं क्या इन मरीजों को अस्पताल ले जाने के, इनके ट्रीटमेंट के? तो मारिया के अब्बू ने बताया, नहीं बेटा, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, बस ये आएंगे और इन मरीज़ों को अस्पताल ले जाएंगे। हमारा काम ये बनता है कि जहाँ भी कोई हादसा देखें या हमारे साथ कोई हादसा हो तो हम रेस्क्यू 1112 वालों को कॉल करें ताकि वो यहाँ आकर मरीज़ों को ले जाएं और इनकी पहले फर्स्ट एड देने के बाद इनको अस्पताल ले जाएं। वहाँ पर इनका मुकम्मल इलाज होगा तो ये दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। मारिया ने दूर से देखा कि एम्बुलेंस आ रही थी और एम्बुलेंस उन मरीज़ों को अस्पताल में की जानिब चल दी। जहाँ कहीं भी हादसा हो तो हमें चाहिए कि हम रेस्क्यू 1112 को कॉल करें। शुक्रिया बच्चों।